कोई वर्किंग प्रोफेशनल अपनी कोई पहली बुक लिखना चाहे तो उससे सबसे पहले 3 चीजें के बारे में क्या पता होना चाहिए उसको? देखिए, राइटिंग के लिए आपको जो 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए। तो ये राजेंद्र जी, आइडिया से लेके मैन्युस्क्रिप्ट तक एक कोई फ्रेमवर्क देना चाहेंगे आप? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज। लोग समझ जाते हैं नहीं यार, मैं बड़ा परफेक्शनिस्ट की तरह चलूंगा, मैं पहले चैप्टर 1 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा। अरे भैया, ऐसा नहीं होता है। आपको आइडिया आया, एग्जीक्यूट करो। बाद में एडिटर को हायर करो और अपनी जो किताब लिखी हुई है आपने उसको पूरा सिंक्रोनाइज करवा लो। मार्केट में लोगों का एक कंसेप्ट है कि यार किताब लिखने का मतलब बहुत भारी खर्चा। तो मैं जानना चाहता हूँ बेसिकली ये ट्रेडिशनल पब्लिशिंग और सेल्फ पब्लिशिंग अगर कोई करना चाहे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? जो सेल्फ पब्लिशिंग आ गई है, उसके आने से बहुत सारे लोग जो कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते थे कि हम लेखक बन पाएंगे, वो बन गए हैं। 90% प्रॉब्लम क्या होती है जो आप देखते हो ऑथर के अंदर किताब लिखने के बाद जो गलती करते हैं? 90% लोग क्या गलती करते हैं? ऐसा क्यों? किताब कौन बंदा लिखता है? किताब वो बंदे लिखते हैं जो कि, तो कितने सारे लेखक ऐसे हैं जिनकी किताबों को कोई पढ़ता ही नहीं था, कुछ नहीं करता था, और वो बाद में मूवीज बन गए हिट होके। आपके हिसाब से कौन सा ब्रांडिंग का सबसे अच्छा तरीका है, किताब लिखना या सोशल मीडिया पर रेगुलर कंटेंट डालना? वेरी नाइस क्वेश्चन। आप नहीं बोलोगे तो आपके लिए कौन बोलेगा? देखिए, आप कहते हैं ना, जब आप दूसरों का भला करते हैं तो आपका भला अपने आप हो जाता है। भला करो तो लाभ मिलेगा, फंदा हो जाता है। हाँ। इंडिया में ऑथर इकोनॉमी का फ्यूचर कैसे देखते हैं बेसिकली आप? अच्छा राजेंद्र जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक सफल ऑथर और एक फेल ऑथर में क्या डिफरेंस आपने देखा है? देखिए, सबसे पहले जो है, फेल्ड ऑथर कोई नहीं होता। Ignite Journey. From failure to success, every journey inspires. Hosted by Rohit Biduri. सो वेलकम बैक टू द इग्नाइट जर्नी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित बिदुरी स्वागत करता हूं आप सभी के दोबारा से अपने एक बहुत ही खूबसूरत शो के अंदर, जहां पे हम एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं। हम बात करेंगे अमेज़न का बेस्ट सेलर बनने तक की कहानी कैसे होती है, एक सोच से लेकर के एक ब्रांड बनने तक का सफर कैसे तय किया जाता है। तो आप सभी के बीच में हम दोबारा से आ चुके हैं अपने राजेंद्र जी के साथ, और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि एक रियलिटी और प्रैक्टिकल विजडम्स की रोड मैप क्या होना चाहिए। बेसिकली स्टेप बाय स्टेप हमारे क्या ऐसे तरीके हैं कि एक सोचने वाला एक छोटा बच्चा भी आने वाले टाइम का ऑथर बन सकता है। जी हाँ, मैं करेक्ट कर देता हूँ। बहुत से लोगों की एस्पिरेशंस रहते हैं कि ये ऑथर बनने के लिए आपको एक बूढ़ा होना पड़ता है, 60-70 साल का तजुर्बा होना पड़ता है, बट दिस इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग थिंग, जो कि आज हम जानेंगे अपने इस एपिसोड में राजेंद्र जी के साथ कि क्या एक 10 साल का बच्चा भी एक राइटर बन सकता है? अगर हाँ, तो क्या तरीके होने चाहिए? क्या एक 9 से 5 की नौकरी करने वाला भी राइटर बन सकता है? या फिर अगर मैं कहूँ एक छोटा सा मजदूर आदमी भी है, वो बेल पत्थर का काम करता है, सॉरी, या छेनी हथौड़े का काम करता है, वो भी एक अच्छा राइटर बन सकता है अगर उसके अंदर कन्विक्शन है, उसके अंदर अगर दम है। तो क्या रोड मैप होते हैं बेसिकली, उन सब चीजों को आज हम बात करेंगे दोबारा से अपने अपने फ्रेंड्स राजेंद्र जी के साथ। तो सबसे पहले राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे एपिसोड में आने के लिए। तो राजेंद्र जी, अब तक तो हमने बहुत सारी बातें आपसे की है, अब हम प्रैक्टिकल रोड मैप्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं आप हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल प्रैक्टिकल और डिटेल में सारी चीजें बताइए कि कैसे मैं जॉब के अंदर रहते रहते भी एक अच्छा राइटर बन सकता हूं। ना केवल राइटर बनूंगा, बल्कि मैं अपने उस डोमेन, अपनी नीश के अंदर एक अच्छा एक ब्रांड डेवलप कर सकता हूं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा राजेंद्र जी कि अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल अपनी कोई पहली बुक लिखना चाहे तो उससे सबसे पहले 3 चीजें के बारे में क्या पता होना चाहिए उसको? सबसे कोई 3 ऐसी चीजें जिसको लगता है कि भाई ये चीज अगर आपके अंदर है तो ही आप कदम रखना राइटिंग फील्ड में, प्लीज। देखिए, राइटिंग के लिए आपको जो 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए, वो है कि आपके दिमाग के अंदर एक क्रिएटिव इमेजिनेशन होनी चाहिए। दूसरा, आपको जो आपके दिमाग में जो फीलिंग्स आ रही हैं, आप उसको पेपर पे लिख पाएँ, ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा, आपको ग्रामर और पंक्चुएशन में थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब इंसान लिखता है तो वो
जब लिख रहा है तो वहाँ पे कुछ गलतियाँ ऐसी रह जाती हैं जिससे उसको लगता है यार, वो खुद से करता है यार मैं ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ, तो फिर वो वापस बैकआउट हो जाता है। अच्छा। तो मोस्टली मैंने देखा है जो लोग राइटिंग फील्ड में आते हैं और जो अच्छे से लिख भी पाते हैं, उनकी ये 3 चीज़ें बड़ी स्ट्रांग होती हैं जी। कि या तो उन्हें स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम से लिखा होता है अच्छा, या फिर उन्होंने उनके दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी होती है, उसको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करते हैं वो, चाहे वो व्हाट्सएप पे लिखते हो कुछ या वो फेसबुक पे कोई मैसेज डालते हो, भैया कहीं ना कहीं पे बीज कोई बोया होता है उसका। अब मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो कहते हैं कि हम तो बिल्कुल ही नील है, कुछ नहीं है हमारे पास, बिल्कुल खतरनाक। खत्म है, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं है हमारे पास पे और हमें लिखना है। हाँ। अब किस पे लिखें? पहला टॉपिक ये आता है, तो उसके लिए मेडिटेशन होती है। आप अपनी आंखें बंद करें, वहाँ पे बीच में एकदम सेंटर में आप अपने भगवान जी को, गणेशा जी को, शिव जी को, या आपके जो भी लॉर्ड हैं दूसरे धर्म के भी, उनको आप बिठाएं वहाँ पे, एंड उस पर ग्रीन कलर का टिक मार्क करें। और जितनी भी फीलिंग्स आ रही हैं, मैं लिख नहीं सकती हूँ या लिख नहीं सकता हूँ, या नेगेटिव फीलिंग्स है, रिजेक्शन आ रही है, अजम्पशन आ रहे हैं, जजमेंट आ रही है, लोगों की जजमेंट है वो आ रही है, सब पे क्रॉस लगा दो अपनी माइंड के आई के अंदर। ओके। क्रॉस लगा दिया। अब धीरे धीरे वो उनके हाथ में, भगवान जी के हाथ में एक काली किताब पड़ी है, उस किताब के ऊपर कुछ लिखेंगे वो, पर उससे पहले वो आपका हाथ लेते हैं और आपको एक बहुत सुंदर से गार्डन के अंदर लेके जा रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स है और वहाँ पे बहुत सारी बर्ड चिपिंग कर रही हैं और वहाँ पे एक रिवर बह रही है। उस रिवर के ऊपर बहुत टर्बुलेंस है, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस आ रही है, एकदम बाढ़ टाइप की आ रही है। और भगवान जी कह रहे हैं तुमको मेरे पे विश्वास है, मेरे को आप पे विश्वास है, चलिए इस रिवर के नीचे जाते हैं। वो लोग रिवर के नीचे जाते हैं और वहाँ पे समाधि लगाते हैं और कहते हैं भगवान मुझे आप पे विश्वास है, इसलिए मैं नीचे आ गया, अब बताइए। वो आपको बोलते हैं धीरे धीरे अपनी लाइफ की जर्नी में बैक जाओ, बैक के अंदर जाओ। बैक पे मीन्स अभी की लाइफ में अगर आप एक प्रोफेशनल हो, उससे आप अपने कॉलेज डेज में जाओ, कॉलेज डेज से अपने टीनेज डेज में जाओ, टीनेज डेज से अपने बचपन के टाइम में जाओ, वहाँ से लेकर आओ कि किस लिए यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे भेजा है दुनिया में। जी। लाइफ का पर्पस वहाँ से निकलेगा। सोचो जो आप आज बने हो, क्या बचपन में बनना चाहते थे? करेक्ट। वो लिखो पेपर पे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो, अपने टीनेज डेज में आओ और कॉलेज डेज में आओ और प्रोफेशनल डेज में आओ। वहाँ पर एक एक टाइम पे जाकर रिफ्लेक्ट करो कि आपने कितने लोगों की किन चीज़ों में मदद करी है। किसी को आपने अच्छे स्कोर्स मार्क्स को स्कोर करने में मदद करी है एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, और या किसी को आपने मनी सेविंग में मदद करी है, या किसी को आपने मेडिकल में मदद करी है, या किसी को आपने स्पिरिचुअलिटी में जो अतीत था उसको आपने भगवान से जोड़ दिया तो उसकी लाइफ पॉजिटिव हो गई। तो ऐसी सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करो और उनको लिखो, उन इंसिडेंट्स को लिखो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन इंसिडेंट्स को लिखते जाओगे, वहीं से आपको टॉपिक का आइडिया आ जाएगा और आपको एक किताब नहीं, कम से कम 10 किताबें बनाने के लाइन लग जाएगी आपके सामने। और फिर आप वहाँ से धीरे धीरे मेडिटेशन से वापस आओ अपने आज वाले टाइम में, और रिवर के नीचे आए हो। रिवर के नीचे बहुत शांति थी, जहाँ पे आपको अपना टॉपिक मिल गया, और वापस आओगे इस रूम में आकर आप जो शिव जी या अपने भगवान जी से देखेंगे कि वो आपके किताब में कुछ लिख चुके हैं, और अब आप धीरे धीरे आगे खोल रहे हैं, वो आपके सिर पे हाथ रखते हुए गायब हो रहे हैं। वो खास तो तथास्तु हो गया। तो आप मतलब आपने मेरे को पूरा इमेज करा दिया कि मतलब कैसा मैं आई वाज फीलिंग बेसिकली कंप्लीट ऑल दिस थिंग्स ना। सर मैंने ये 300 ऑथर्स को 1-to-1 सेशन के अंदर करवाए हुए हैं, तो उसको करवाने के बाद में बहुत लोग रो पड़ते हैं। अच्छा। आप इसको अगर ढंग से करेंगे, और आप ब्रह्म मुहूर्त में करिए इसको 4 से 6 के टाइम में। अच्छा। और क्योंकि मैं इसको बहुत करता हूँ, अभी भी करता हूँ, मैं इसको बार बार करता हूँ, उससे क्या होता है बार बार रिफ्लेक्ट होता है, नई नई और चीज़ें निकल के आती है। करेक्ट। तो आपको पता है ये जो प्रोसेस है ना, ये इंसान नहीं करता कोई भी, ये तब होती है जब इंसान का मरने का टाइम होता है। उसी कुछ टाइम पहले 5-10 सेकंड के लिए ये पूरी स्टोरी चलती है बैकवर्ड में कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, क्या कर्म करे, सब कुछ वो आपने अभी कर लिया। आप सोचिए, और वहाँ से जो लिख कर लाओगे वो दुनिया के सामने आएगा तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वो आपकी असली चीज़ है। वो कहीं पे किसी से सुनी सुनाई चीज़ पे लिख रहे हो आप। करेक्ट। आप अपने अंदर से जो आ रहा है उसके ऊपर लिख रहे हो। इससे बेहतरीन चीज़ दुनिया में कोई नहीं हो सकती कि आपकी कन्विक्शन, आपके इमोशन, आपकी रियलिटी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो जो निकल के आएगा वो मस्त कमाल को आता है, कमाल कर वो। वेरी गुड। तो ये राजेंद्र जी, आइडिया से लेके मैन्युस्क्रिप्ट तक एक कोई फ्रेमवर्क देना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल प्लीज़। सपोज कीजिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर है एंड आपके 3 तरह के काम हैं। एक आपका असिस्टिव डिवाइसेस का काम है, एक आपका साइकिल पार्ट्स का काम है,
एक आपका और गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का कुछ और काम है आपका। तो आपने कहा कि यार मुझे ना अपनी एक कोई फील्ड है उसके ऊपर किताब लिखनी है और उसको फेमस करना है। तो ये आइडिया आया दिमाग में। एक एग्जांपल है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मेरे पास में है। Correct. बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं डिफरेंट एपिसोड में। तो इसमें क्या है कि आप उस सपोज कीजिए कि वो आप साइकिल पार्ट्स के ऊपर एक बुक लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? आप पहले जो काम आप कर रहे हैं आप उसके अंदर जाइए, आप अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जाइए, वहाँ पे आके लोगों से बात कीजिए, अपने पुराने वर्कर्स से बात कीजिए, ठीक है। वहाँ से पहले ये ढूंढ के लाइए कि साइकिल्स की जो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मार्केट में, जो बना रहे हैं, जो डिवाइस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना रहे हैं ना, वो क्या है, उसके बारे में खोजिए, उसका ऑब्जेक्टिव निकाल के लाइए पहले। जब किताब का ऑब्जेक्टिव बाहर आ जाएगा तो वो सामने सबसे आपके सामने होगा। फिर उसके कौन कौन से रीडर होंगे उसको लिखिए पहले। वो इज गोइंग टू रीड द बुक। अगर वो क्लियर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? आपको समझ नहीं आएगा किसके ऊपर टारगेट होगी ये बुक। फिर उसके बाद में इसका विजन क्या है इस किताब के साथ में, और ये क्या करेगी ये किताब। तो अगर वो आपके जो मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट्स हैं, जो आपके साइकिल पार्ट्स हैं, उनको ये प्रमोट कर सकती है किताब अच्छे से, तो आपकी किताब सक्सेसफुल है। तो उस वे में आपको सोचकर उसकी फ्रेमवर्क को बनाना है, उसको लिखना है। उसके बेसिस पे आपके टाइटल बनेंगे, उसके बेसिस पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स बनेगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद में उसके बाद में सारे आप एक एक पैराग्राफ करके, पहले आप क्या कीजिए 10 चैप्टर हैं तो 10 चैप्टर के एक एक पैराग्राफ लिख दो बस। अच्छा, क्योंकि उससे क्या होगा कि भाई एक चीज बन के तैयार हो गई, अब मैं बिजी हो गया किसी काम में, पर वापस जाऊंगा तो खोलूंगा, अरे यार अब चैप्टर 1 कंप्लीट करता हूँ, लिखा चैप्टर 1 करते करते कुछ पार्ट हो गया और लगा यार एकदम से बनने का डिफरेंट दिमाग होते हैं लोगों के। वो कहते हैं यार चैप्टर 1 में ना और लिख नहीं पा रहा हूँ, चैप्टर 5 में बड़ा अच्छा मजा आ रहा है, वो देख के ना ओहो वो लिख देता हूँ पहले, तो वो लिख दो पहले। तो ऐसे करते करते टुकड़ों के अंदर आपकी किताब बन जाएगी। किताब बन जाएगी। हाँ, लोग चल जाते हैं नहीं यार मैं बड़ा परफेक्शनिस्ट की तरह चलूंगा, मैं पहले चैप्टर 1 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा। अरे भैया ऐसा नहीं होता है। दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ जो है अगर इस तरीके से करोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। आपको आइडिया आया एग्जीक्यूट करो, आइडिया आया एग्जीक्यूट करो। मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ बढ़िया बन जाएगी आपकी। बाद में एक एडिटर को हायर करो और अपनी जो किताब लिखी हुई है आपने उसको पूरा सिंक्रोनाइज करवा लो। राजेंद्र जी, मैंने एक चीज़ और उधर देखा है, मतलब मार्केट में लोगों का एक कंसेप्ट है कि यार किताब लिखने का मतलब बहुत भारी खर्चा। तो मैं जानना चाहता हूँ बेसिकली ये ट्रेडिशनल पब्लिशिंग और सेल्फ पब्लिशिंग अगर कोई करना चाहे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? देखिए ट्रेडिशनल पब्लिशिंग जो है उसके अंदर क्या होता था, वो एक टाइम था ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, आज के टाइम में चलता नहीं है जी। उसमें क्या होता था कि लोग जो हैं उनके जो पब्लिशर्स हैं वो फेमस लोगों के पास जाते थे और इन्फ्लुएंसर्स के पास जाते थे, उनको बोलते थे कि आप अपना कंटेंट, आपके ऊपर हम किताब लिखना चाहते हैं, आपके कंटेंट लिखना चाहते हैं, वो हम लिखेंगे, या आपने कोई लिखा है वो हमको दीजिए, हम बेचेंगे उसको। अच्छा, तो वो कोलैबोरेशन होता था, ये कोलैब कहते हैं उसको, ठीक है, ये सब कुछ कोलैब है। अब जो सेल्फ पब्लिशिंग आ गई है उसके आने से बहुत सारे लोग जो कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते थे कि हम लेखक बन पाएंगे वो बन गए। सो ये कोई गलत बात नहीं है। आप अपने विचारों को दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं, आप भी लिख पा रहे हैं, इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं पाएगी। क्योंकि इतने सारे आइडियाज हैं जो लोग लिखते ही नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं, इस पर काम नहीं करते हैं और वो मर जाते हैं लोग, तो उनके साथ ही चले जाते हैं वो आइडिया, वो ज्ञान उनके साथ ही चला गया। तो वो आइडिया आपने छोड़ दिए दुनिया के लिए, आपने तो बहुत बड़ा धर्म का काम कर दिया उसमें, आपने बहुत बड़ा कर्म कर दिया उसके अंदर, लोगों की मदद कर दी, इसमें तो डिविनिटी है। करेक्ट। तो ये चीज़ जो बंदा किताब लिखता है पहले तो ये सोचिए कि जो आप काम करने जा रहे हो वो दूसरों की मदद कर रहे हो। आप अपना मन हल्का करने के लिए जब लिख देते हो ना, उसमें भी दूसरों की मदद हो जाती है। कैसे? एक बंदी है, कोई लेडी है, उसके सामने डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, आज वो सिंगल मदर है, तो वो अपनी जर्नी बता रही है कि मैंने कैसे लाइक कोर्ट केस जीता और मैंने कैसे अपने बच्चों को पाल के बड़ा किया। तो बाकी के जो सिंगल मदर है जिनको प्रॉब्लम चल रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उनको मदद आएगी, पैकेज मिल गया, पूरा लर्निंग का पैकेज। आपने तो अपना मन भी हल्का कर लिया, हाँ, मैंने हल्का करने लेकिन रास्ता खोल दिया फिर रास्ता खोल दिया। इससे बड़ी किताब, मुंह से बड़ी चीज क्या हो सकती है किताब के माध्यम से जब कर पाओ करेक्ट दुनिया के लिए। बिल्कुल। राजेंद्र जी, सबसे बड़ी गलती लोग राइटिंग लिखने के मतलब बुक लिखने के बाद 90% प्रॉब्लम क्या होती है जो आप देखते हो ऑथर के अंदर, किताब लिखने के बाद जो गलती करते हैं 90% लोग क्या गलती करते हैं? किताब लिखते हैं और लिखने के बाद में पहले 2 महीने में उनको बहुत जुनून होता है, उसके बारे में बहुत बात करते हैं, फिर उसको रख देते साइड पे। ऐसा क्यों? एक्चुअली में क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं,
बहुत ज़्यादा बिजी, इतने सारे काम हैं, मल्टीटास्किंग। कोई जॉब कर रहा है तो उसमें 9 to 5 वो जा रहा है, फिर वो रास्ते में भी 3 घंटे लगाता है हरियाणा में, तो उसका पूरा दिन तो उसी में खत्म हो जाता है। हेक्टिक शेड्यूल है। किताब कौन बंदा लिखता है? किताब वो बंदे लिखते हैं जो कि अपना 9 to 5 का काम अच्छे से कर पा रहे हैं या अपनी बिजनेस अच्छे से कर रहे हैं, और उसके बाद में उनके बाद में अच्छा सब कुछ बढ़िया है और सब कुछ चीज़ें वो कर अचीव कर चुके हैं लाइफ में, उसके बाद में वो सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्चुअलाइजेशन जब आती है ना, तब इंसान किताब लिखता है। तो किताब लिखने के टाइम पे तो उसको बहुत जुनून होता है, लिख ली, प्रिंट पब्लिश भी कर ली, थोड़ी लॉन्च भी कर दी, उसके बाद में वो उसको साइड पे रख देते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये बस इतना ही सफ़र है मेरा। क्योंकि हमारे स्कूल के टाइम पे, हमारे कॉलेजेस में सेल्स नहीं सिखाई जाती, करेक्ट, सो ट्रू। और किताब जो है उसको बेचना एक कला है। मैं तो कहता हूँ किताब भी क्या, तो हर जगह आदमी बेच रहा है। नौकरी में भी कोई बंदा जा रहा है, अपने सीवी को बेच ही रहा है ना वहाँ पे। भाई अपने इसके अंदर स्किल्स लिखी हुई हैं, स्किल्स, डॉक्यूमेंट, सब कुछ मैं ये सब कर दूंगा आपके लिए, उसके बदले में इतना पैसा चाहिए। सर आप देखिए सेल्स और कोई कर रहा है। सर आप देखिए ना, KFC के जो फाउंडर हैं, जी, उन्होंने कितने साल तक वो रेसिपी बना बना के कितने सारे रेस्टोरेंट में गए जहाँ पे वो फेल हो गए, उनको वापस निकाल दिया गया वहाँ से, और आज वो इतना बड़ा ब्रांड है, और वो उनको कितना टाइम लग गया उस पर। करेक्ट। तो कितने सारे लेखक ऐसे हैं जिनकी किताबों को कोई पढ़ता ही नहीं था, कुछ नहीं करता था, और वो बाद में मूवीज बन गए हिट होके। बात सही है, ठीक बात है। अच्छा राजेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या एक इंसान को एक सक्सेस चाहिए, एक ब्रांड बनाना अपना, तो क्या किताब लिखना सही कंसेप्ट है, या फिर किताब को छोड़ करके रेगुलर सोशल मीडिया पर कंटेंट डालना? आपके हिसाब से कौन सा ब्रांडिंग का सबसे अच्छा तरीका है, किताब लिखना या सोशल मीडिया पर रेगुलर कंटेंट डालना? वेरी नाइस क्वेश्चन। ये दोनों वाइस वर्सा है। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर आप उसके साथ किताब लिख दोगे तो सोने पे सुहागा, +1 हो गया उसके ऊपर। +1। आपकी सारे के सारे जो काम हो रहे उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन का टप्पा लगा। जी, करेक्ट। आपको थॉट लीडर माना जाएगा, आपके जो व्यूअर्स हैं और बढ़ जाएंगे, सब कुछ उपलब्धियां आपकी बढ़ जाएंगी सारी। और अगर आप एक बुक राइटर ऑथर हैं और आप अपने पॉडकास्ट शुरू कर देते हैं, ओह क्या जबरदस्त लाइक मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है इस चीज़ का। आप एक बुक राइटर हैं, उसी के चैप्टर निकाल निकाल के आपने पॉडकास्ट बना दिए, उसी के चैप्टर निकाल निकाल के आपने बुक रीडिंग क्लब बना दिया। मीन्स कुछ भी करके आपको कम्युनिकेट करना है, लोगों के सामने आना है। आप नहीं बोलोगे तो आपके लिए कौन बोलेगा? जो इंसान सिर्फ चुप रह जाते हैं ना, उनकी किताबें ज़्यादा नहीं बिकती हैं एज कम्पेयर टू उनकी जो अपनी किताब के बारे में लोगों से बात करते हैं, बोलते हैं, शेयर करते हैं। या तो आप एक कोई इन्फ्लुएंसर हो, जैसे कि आप वेल्थ कोच हैं, तो आपकी वेल्थ मास्टरी की बुक बड़ी जल्दी बिक जाएगी। आपकी इंटरनल ऑडियंस ही बहुत है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेल आउटसाइड, इट इज़ वेरी इजी टू सेल इनसाइड योर कम्युनिटी। साइड ऑफ द कम्युनिटी, करेक्ट, सो ट्रू। स्ट्रेंजर्स को बताना समझाना डिफिकल्ट होता है, और आपके खुद के बंदे जो आपसे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, आपको जानते हैं, आपसे कोर्सेज ले रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके अगर आप कोई कोच हैं तो आप किताब जरूर लिख दीजिए। आपकी वो बिकी जानी है और अच्छी बिक जाएगी, उस किताब के माध्यम से वो लीड मैग्नेट बन के और क्लाइंट ले आएगी आपके लिए। करेक्ट। राजेंद्र जी, बेसिकली हमारा जो ये इग्नाइट जर्नी है, बेसिकली जो हमारा ये पॉडकास्ट का जो नाम है, इग्नाइट मीन्स टू क्रिएट द स्पार्क। वही काम आप भी कर रहे हैं, बट आप राइटरप्रेन्योर थ्रू कर रहे हैं, वी आर डूइंग थ्रू आवर इग्नाइट जर्नी। जर्नी में एक सफर, इग्नाइट्स मीन एक स्पार्क, एक चिंगारी। उस सफर के अंदर कौन सी कैसी चिंगारी लगी जिसने आपको एक सफल इंसान बनाया? तो हमारे सेशन का पर्पस ही बेसिकली यही है कि फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस एवरी जर्नी इंस्पायर, एंड दैट इज व्हाई वी आर इग्नाइट जर्नी। सो राजेंद्र जी, अब मैं आपसे कुछ सीधे सवाल करूंगा जो आपकी बेसिकली आपके करियर से रहेगा और आपसे आपकी लाइफ से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है? राजेंद्र जी, जो आपकी जो ये कंपनी बेसिकली डिजिटल राइटरप्रेन्योर की, इसका 5 साल का विजन आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? आज जैसे कि हम आपको देख पा रहे हैं, इतने कई सारे ऑथर्स को आप डेवलप कर चुके हैं, खुद भी बहुत अच्छे राइटर रह चुके हैं आप, और कर भी रहे अभी, और नए नए लोगों को आप विश्वास दिलाते हैं, विजन पैदा करते हैं, और उनके अंदर उनको सपना दिखाते हैं कि वाई दे शुड बिकम लाइक अ बेस्ट सेलर ऑथर, और वाई दे शुड बिकम लाइक अ राइटर ऑथर। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए आप जरा, मैं चाहता हूँ आप हमारे व्यूवर्स के साथ अपना विजन एक बार शेयर कीजिए कि आप अपनी कंपनी को 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं आप? प्लीज। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, एंड इसमें रिफ्लेक्ट करना मैं भी चाहूँगा जी। एंड मैंने जो 5 साल का विजन अपना बनाया है डिजिटल राइटरप्रेन्योर का, उसको करने से पहले मैं जो 5 साल पीछे बीते हैं उसके बारे में बात करूँगा। जब मैंने इस चीज़ के बारे में 2015 में
मैनिफेस्टेशन करने से पहले विजुअलाइजेशन की थी और सोचा था कि ऐसी कम्युनिटी बनेगी, उसको इस माध्यम पे इस लेवल पे लेकर जाएंगे आगे। तो मैंने हमेशा जो सोचा था वो सोचा था अपने राइटर्स का हित। अच्छा। तो मेरे राइटर्स हैं, जो मेरे ऑथर्स हैं, उनसे मुझे बहुत प्यार है, उनसे बहुत लगाव है। तो मेरे जो भी विजन बन रहा है वो उन्हीं के भलाई के लिए बन रहा है। देखिए, आप कहते हैं ना, जब आप दूसरों का भला करते हैं तो आपका भला अपने आप हो जाता है। भला करो तो लाभ मिलेगा, पंगा हो जाता है। हाँ, तो लाभ मिलेगा। तो इसलिए मैंने हमेशा ये सोचा है कि लार्जर स्केल के ऊपर बहुत सारे लोगों का भला कैसे हो। ये नहीं कि सिर्फ हमने जो है अपने बारे में ही सोचना है, अपनी ग्रोथ करनी है। मेरा विजन ये है कि मैं बहुत सारे लीडर्स को ग्रो करूं। लीडर्स मीन्स मेरे पास में आज के टाइम पर जो भी ऑडियंस आई है, चाहे वो 30,000 लोग होंगे, 50,000 लोग होंगे, जो आए हैं अभी तक, वो कैसे लोग आए हैं? लोग जो राइटर बनना चाहते थे, राइटर बनने के बाद में उन्होंने कहा कि हमको पब्लिक स्पीकर बनना है, तो उनको उसमें हेल्प करी, क्योंकि मैं भी राइटिंग कोच के माध्यम से पब्लिक स्पीकर बन रहा था। मैं अपने 2600 वेबिनार में जब किए तो उनको मैंने वो भी सिखाया। पैंडेमिक के टाइम पे भी हमने सबसे ट्रेनिंग दी। फिर पब्लिक स्पीकर बनने के बाद में लोगों ने कहा कि हमको ट्रेनर बनना है, मैं उनको ट्रेनर भी दिया। तो 300 से ऊपर लोगों को ये सिखाया कि कैसे आप घर बैठकर 3 लाख रुपए अर्न कर सकते हो डिफरेंट चीज़ से। तो ये सब चीज़ें कहाँ जाके जुड़ रही हैं? एक बिगर विजन की तरफ जुड़ रही है, जहाँ पर एक बड़ी कम्युनिटी बन जाएगी डिजिटल एंटरप्रेन्योर अगले 5 साल में, जहाँ पर 1 लाख से ऊपर मेंबर्स होंगे और वो मेंबर्स सब एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे। अंदर ही इनबिल्ट एप्लीकेशन होगी जिसके थ्रू राइटर आएगा, वो अपनी असाइनमेंट उठाएगा और वो अपना काम करेगा। एडिटर, प्रूफ रीडर भी अपनी असाइनमेंट उठाएगा और क्लाइंट कनेक्ट हो जाएगा और क्लाइंट जो है उसको काम देगा और सारी ट्रांजेक्शन अपने अंदर ट्रांसपेरेंट चलेगी। किस तरह की एप्लीकेशन का पहले तो जो बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और उसको जब बनाएंगे तो उससे जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जैसे एप्लीकेशन देखी होंगी जोश टॉक्स, जिसमें पब्लिक स्पीकर की कनेक्ट करके मदद करते हैं, ऐसे करके कुछ प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हम लोग। इस प्लेटफॉर्म की मदद से जो लोग हैं उनकी लार्ज स्केल के ऊपर मदद होगी और इतने सारे राइटर्स, इतने सारे ऑथर्स, हमारे नए नए लोग आएंगे। और जो आपने बोला ना कि कोई बंदा भी राइटर बन पाएगा, ऑथर बन पाएगा, उससे वो हो पाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि हर एक इंसान के पास में एक ज़िंदगी है। ज़िंदगी है तो कंटेंट है तो वो लिख सकता है। लिख नहीं पा रहा है, उसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। मार्केट नहीं कर पा रहा है, उसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। हर चीज़ हम एप्लीकेशन में डाल के उसको एक बड़ी एप्लीकेशन बनाकर उसको ग्रो करेंगे और 1 लाख से ऊपर मेंबर्स को जोड़कर एक बड़ा प्लेटफॉर्म डिजिटल एडवांस बनने वाला है। क्या बात, बहुत बहुत खूबसूरत। और राजेंद्र जी, हम तो चाहेंगे कि ईश्वर आपकी इस मनोकामना को जरूर पूर्ण करे। वेरी गुड। तो राजेंद्र जी, आप इंडिया में ऑथर इकोनॉमी का फ्यूचर कैसा देखते हैं वैसे? क्या ऑथर इकोनॉमी जो है उसका फ्यूचर अच्छा है, ब्राइट है। रीज़न क्या है कि आप देखें ना, ऑथरशिप के साथ में क्या क्या जुड़ा हुआ है। एक ऑथर जो है उसके थ्रू जो है कितनी सारी इकोनॉमीज डेवलप होती है, कितना कुछ डेवलप होता है। एक ऑथर प्रिंटिंग पब्लिशर को भी काम देता है। उसके बाद में वो अपनी बुक लॉन्च करता है तो इवेंट मैनेजर को काम मिलता है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज को काम मिलता है। फिर उसके बाद में उसकी बुक के पॉडकास्ट बनते हैं तो पॉडकास्टर्स को, यूट्यूबर्स को काम मिलता है, ठीक है। उसके बाद में उसी की किताब जो है उससे माध्यम से कितने सारी और चीज़ें खुलती हैं, कितने सारे नए नए प्लेटफॉर्म खुलते हैं जहाँ पर बिजनेस आते हैं, इकॉनमी बढ़ती है उससे। तो ऑथर इकॉनमी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंडिया में। मोदी जी उसको खुद भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। बहुत सारे टाइम उन्होंने ऑथर्स को बहुत प्रमोट किया है कि लिखो, भारत को लिखना चाहिए। जितना लिखेंगे उतना उनकी चीज़ें डॉक्यूमेंट होगी, उतना वो आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बढ़िया इकॉनमी बनने वाली है राइटिंग से। मैं कुछ ट्रिकी सवाल पूछूंगा आपसे राजेंद्र जी, अब थोड़ा सा बेसिकली, है ना। आज राजेंद्र जी को हम जो देख रहे हैं, बेसिकली आप एक राइटर की कंपनी चलाते हैं, कम्युनिटी रन करते हैं, बहुत अच्छे ऑथर भी रह चुके हैं। और आज आप अपने 25 साल के पुराने राजेंद्र जी को कोई एडवाइस देना चाहें तो कौन सी एडवाइस देना चाहेंगे? जो आज हमारे सामने राजेंद्र जी बैठे हैं, उन्होंने उस वक्त वो एडवाइस नहीं ली थी, आज आप देना चाहेंगे प्लीज। जो सबसे बड़ा एडवाइस मैं अपने आप को देना चाहूँगा, मेरे 25 साल पुराने राजेंद्र सोनी को, आज मैं 46 ईयर्स का हूँ जी, कि जिस टाइम पे मैंने लिखना शुरू किया था उस टाइम पर मुझे जो है सीधा अपने पूरे राइटिंग करियर में फुल बूम उस टाइम पे आ जाना चाहिए था। और ये नहीं सोचना चाहिए था कि मैं और लिखूं और लिखूं और लिखूं और लिखूं और लिखूं और कई साल बिता दूं उसके अंदर लिखते लिखते और फिर जाके कुछ बनूं। क्योंकि अगर मैंने उस टाइम पर ही
अपने राइटिंग की करियर को ज्वाइन करके पूरा और अपनी जॉब को छोड़ दिया होता और बिजनेस में पूरा आ गया होता, तो आज कहीं और ही होते हैं। आज जो हम विजन बोल रहे हैं 5 साल बाद ना, वो हम अभी कर रहे होते हैं, उससे आगे निकल चुके होते हैं भाई आगे। तो मतलब हम ये मान के चला, आप हमारे सामने बैठे नहीं होते, आगे आज बहुत आगे निकल चाहिए होते। ये तो भगवान ही जान सकता है, भगवान ही बता सकते हैं। अच्छा राजेंद्र जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक सफल ऑथर और एक फेल ऑथर में क्या डिफरेंस आपने देखा है, और क्या बेसिकली मतलब जो डिफरेंस है वो क्या है बेसिकली? देखिए, सबसे पहले जो है फेल्ड ऑथर कोई नहीं होता, उसका रीजन है। अच्छा, अगर आप ऑथर हैं तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। आप कोई भी टाइप के ऑथर हैं, आप सक्सेसफुल हैं। रीजन उसका क्या है कि आप उन लोगों में से बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान हैं जो लोग कभी सोचा ही नहीं, करोड़ों लोग हैं जो कभी सोचे ही नहीं बुक लिखने के बारे में, तो आप पहले से सक्सेसफुल ही हैं। जो फेल्ड वर्ड है ना, वो क्या है, आप आज फेल्ड ऑथर हैं, आप एक और किताब लिखेंगे, आपकी सक्सेस हो जाएगी। तो फेलियर टू सक्सेस की जो जर्नी है, वो जर्नी होती है, इसमें फेल्ड और सक्सेसफुल कुछ नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन ही अपने आप के अंदर मैं क्रॉस करूंगा इसके अंदर, ये जो फेल्ड ऑथर है वो कोई नहीं होगा। आप ऑथर है तो आप सक्सेसफुल हो गए। ओके, सो ब्यूटीफुल। सो थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, इतना सब कुछ हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, ये तो था पूरा का पूरा सारांश जो हमने शेयर किया है फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का, कि कैसे आप एक अमेजिंग बेस्ट सेलर बन सकते हैं। और राजेंद्र जी की जुबानी हमने जानने का प्रयास किया, वो जो कि एक खुद 900 से ज़्यादा किताब लिख चुके हैं अपनी टीम के साथ, और 3000 से ज़्यादा लोगों को पब्लिश करा चुके हैं, अच्छा सक्सेसफुल ऑथर बन चुके हैं। और ना केवल वो लिख चुके हैं, बल्कि उनको जाने अनजाने में कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलते चलेगी, जैसे कि उन्होंने टेड स्पीकर भी बन चुके हैं उनमें से कुछ लोग, और कुछ ट्रेनर्स भी बन चुके हैं, कुछ कोच भी बन चुके हैं, जिस सिंपल और सिर्फ बुक लिखने के वजह से। तो दैट मीन आप अभी तक समझ चुके होंगे कि बुक लिखना कितना इंपॉर्टेंट है। आप अपने डोमेन के एक एक्सपर्ट बनते हैं, कोच बन सकते हैं। अगर लेट्स से अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं और आप किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, जैसे एग्जांपल मैं बात करता हूं, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ी बहुत कुछ तो आपको जानकारी होगी, तो आप अपने विचार को लेकर के हमारे साथ आप आ सकते हैं। हम राजेंद्र जी के साथ लग करके आपकी किताब लिखने में ज़रूर मदद करेंगे। और अगर आपने कोई चाहत है कि नहीं यार मैं कुछ कर पाऊंगा, तो उस चाहत को बाहर निकालिए। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, बिकॉज हमारे चैनल का नाम ही है इग्नाइट जर्नी। हम केवल अपना नहीं, हम आपके बारे में सोचते हैं और आपके लिए हम काम करते हैं। तो मैं और राजेंद्र जी आज हम इस मुहिम के साथ बैठे हैं। हम मिलकर के हम भी राजेंद्र जी के साथ थोड़ा सा एक विजन, जो उनका विजन उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है 5 साल का, हम भी कोशिश करेंगे थोड़ा सा हम योगदान दे सकें और राजेंद्र जी के साथ मिलकर के हम भी सफलता का हिस्सा बन सके। तो अभी तक आपको हमारा चैनल कैसे लगा, आपको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इतिहास रच देते हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए गेस्ट के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।